नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक सन्नी सिंकू ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को 6 सूत्री मांग पत्र प्रेषित कर जिला के आला अधिकारियों की प्रशासनिक कार्य संस्कृति की ओर ध्यान आकर्षित किया। खबर विस्तार से। गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक सन्नी सिंकू ने आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल को 6 सूत्री मांग पत्र प्रेषित कर जिला के आला अधिकारियों की प्रशासनिक कार्य संस्कृति की ओर ध्यान आकर्षित किया। 6 सूत्री मांग पत्र में अभियान संयोजक ने उल्लेख किया है, झारखंड 5वीं अनुसूचित राज्य है और कोल्हान पोड़ाहाट यानी पश्चिमी सिंहभूम अनुसूचित जिला है। इस जिला में विकास परियोजना हो या विधि व्यवस्था, सामान्य क्षेत्र के नियम कानून जिला वासियों पर जिला में पदस्थापित नौकरशाह के द्वारा नहीं थोपा जाना चाहिए। इसके लिए झारखंड पुनरुत्थान अभियान की ओर से 1 वर्षों से जिला के आला अधिकारियों को चरणबद्ध आंदोलन करने के बाद बार बार लिखित मांग पत्र के द्वारा ध्यान आकर्षण किया गया, लेकिन वह पोस्ट कॉर्प से इतर इस जिला के निरक्षर निर्दोष आदिवासी मूलवासियों को कहने लगते हैं कि सरकार की जमीन है, इसलिए सरकार बड़े बड़े विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण करेगा और रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जाएगा। जबकि कोल्हान पोड़ाहाट यानी पश्चिमी सिंहभूम में भारत का संविधान के अनुच्छेद 13 प्रभावी है, जिसके अनुसार कोल्हान पोड़ाहाट के पारंपरिक सामाजिक रूढ़िजन्य प्रथा मानकी मुंडा प्रवृत्त है और न्यायालय का निर्णय भी जिला दंडाधिकारी से उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय का भी मार्गदर्शन और निर्देश है कि आदिवासी क्षेत्रों में यानी अनुसूचित जिला में आदिवासियों की जमीन को किसी भी विकास परियोजना के लिए अधिग्रहण करने के पहले मानवीय सहभागी सूचित पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, यानी RFCTLARR का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित करना है। लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत जगन्नाथपुरा चाईबासा चक्रधरपुर बाईपास सड़क निर्माण करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन के अनुरूप आला अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1956 के अधिनियम में बहुत स्पष्ट RFCTLARR का उल्लेख किया गया है। यही वजह है झारखंड पुनरुत्थान अभियान उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप आला अधिकारियों से प्रशासनिक कार्य संस्कृति कायम रखने की याद दिलाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के आलोक में निरंतर प्रदर्शन करते हैं और जहां तक संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से अधिनियम के तहत लोप करने के बाद भी अनुच्छेद 13 से दायरे में रहने वाले कोल्हान पोड़ाहाट के निवासियों के लिए विशेष अधिकार सुरक्षित है, जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही भारत का संविधान के अनुच्छेद 300 भी जमीन के मामले में कानूनी अधिकार प्रदान करता है और उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानों के साथ ही साथ अगर अनुच्छेद 31 के तहत कुछ विधियों की व्यावृत्ति का अध्ययन किया जाए तो कोल्हान पोड़ाहाट में स्टेट का अर्थ भू संपदा के रूप में उल्लेखित है। बावजूद इसके आला अधिकारी गण ग्रामीणों को ये बोलते रहे सरकार का जमीन है, जिले के लिए कितनी सही है ये उनको भी उपायुक्त अधिनियम के तहत ग्रामीणों को बताना चाहिए। साथ ही ये भी याद रखना आवश्यक है कि इस जिला में क्यों मानकी मुंडा जमीन जोत के बदले में राजस्व वसूली का काम करते हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लिखित मांग पत्र को आलोक में उचित आवश्यक कार्रवाई नहीं होती है तो झारखंड पुनरुत्थान अभियान जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए व्यापक जन आंदोलन करने के लिए विवश होगी।